नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं गणित के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। यह सीरीज आपकी पार्ट वाइज चलती है, जिसके 10 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। साथ ही यदि आप आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो हमारे द्वारा राम सिंह यादव की लाल पुस्तक के अभ्यास पेपर करवाए जा रहे हैं रोजाना सुबह 9 बजे और शाम 4 बजे हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सेना भर्ती परीक्षा के जीडी तथा ट्रेडमैन के पैटर्न पर आधारित 15:5 के अनुपात में गणित और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितने लीटर पानी और मिला दे कि नया अनुपात 1:2 हो जाए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए 60 लीटर आपका दूध है और पानी है, दो चीज़ों का मिश्रण है और मिश्रण में क्या क्या है, एक तो दूध है और एक है आपका पानी। ठीक है, अनुपात दिया गया है, मान लो 2 लीटर दूध है तो वहां पर 1 लीटर क्या होगा, पानी होगा, यही अनुपात है। तो दोनों अनुपातों का योग कितना हो गया, 2 और 1 का योग हो गया 3। अनुपातों का योग है 3, कुल मिश्रण है 60, 3 बराबर 60 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 20, 3 60, 20 हो गया। तो 1 गुणा 20 और यहाँ पे लिख दो 2 गुणा 20। तो दूध कितना हो गया, दूध हो गया 20 दूने 40 लीटर और पानी हो गया 20 से कम 20 लीटर। अब हम कह सकते हैं कि 40 लीटर तो उस मिश्रण में दूध है और 20 लीटर क्या है, 20 लीटर है आपका पानी। अब वह बोलता है कि इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए, केवल पानी मिलाना है, दूध में कोई चेंजमेंट नहीं करना है। दूध 40 लीटर दिया गया है और 40 लीटर ही आगे रहना चाहिए ताकि नया अनुपात 1:2 हो जाए, यानी 1 लीटर दूध का हो तो 2 लीटर पानी का होना चाहिए। अब ये 40 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, पानी की मात्रा ज्ञात करनी है और पानी की मात्रा कितनी है, 2 है। तो 2 से गुणा करवा दो, 40 में 1 का भाग 40 बार जाएगा और 40 दूने कितने हो जाएंगे, 80। तो पानी कितना हो जाएगा, 40 लीटर दूध होगा तो नया मिश्रण में 80 लीटर पानी होना चाहिए। और 80 लीटर पानी के लिए हमें क्या करना होगा, 20 लीटर पानी तो हमारे पास पहले से था, तो कितना और मिलाना पड़ेगा, 60 लीटर और मिलाना पड़ेगा, तब जाकर कितना होगा, 80 लीटर पानी होगा और तब जाकर आपका अनुपात होगा 1:2। किस ऑप्शन में दिया गया 60 लीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 10 वर्ष पहले कविता की उम्र प्रियंका की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना है। आयु से संबंधित क्वेश्चन भी बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेना भर्ती की कर रहे हो, एसएससी की या रेलवे की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो एज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया, किस प्रकार का अनुपात दिया गया कि कविता की उम्र प्रियंका की उम्र की आधी थी। मान लो प्रियंका की उम्र 2 वर्ष है तो कविता की 1 वर्ष है, यही होगा आधी। तो अनुपात कितना हो गया, 1:2। अब यह बोलता है कि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है, यानी कविता की उम्र 3 वर्ष है तो प्रियंका की कितनी होगी, 4 वर्ष हो गई। और आपको बताया गया है कि चाहे आय और बचत से संबंधित हो, उम्र से संबंधित हो या अनुपात समानुपात से संबंधित हो, जब परिवर्तन बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में आपको वज्र गुणा करना होगा। आप बोलोगे इसमें परिवर्तन बराबर, बिल्कुल 10 वर्ष बाद में क्या होगा, कविता की उम्र भी 10 वर्ष बढ़ेगी और प्रियंका की भी 10 वर्ष ही बढ़ेगी, दोनों में बराबर परिवर्तन हो रहा। वज्र गुणा करवा दो, 4 एकम 4, 3 दूने 6। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना, क्या याद रखना है कि नए अनुपात का अंतर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्तमान अनुपात का अंतर कितना दिया गया है, 3 और 4 का अंतर 1।
बट्टे भाग देना, वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा का अंतर 6 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 2, गुणा आपका जो समयांतराल दिया गया कितने वर्षों का दिया गया 10 वर्षों का दिया गया है, तो 10 से गुणा करवा दो। 2 से 10 कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 1 का मान आ जाएगा 5 वर्ष। और ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये 10 वर्ष पहले वाले अनुपात के अनुसार आएगा। तो 1 का मान 5 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 10। तो हो गई, कविता की उम्र 5 वर्ष थी और प्रियंका की 10 थी, हो गई आधी, 10 की आधी 5 होती है। तो वर्तमान उम्र पूछा, वर्तमान में कितनी हो जाएगी 5 वर्ष थी 10 वर्ष पहले, अब कितनी हो जाएगी 10 जोड़ेंगे तो 10 वर्ष हो जाए, सॉरी 15 वर्ष हो जाएगी, 10 और 5। और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 10 और 10 कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। दोनों का योग पूछा तो 15 और 20 कितना हो जाएगा 35 वर्ष होगा दोनों की वर्तमान उम्रों का योग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। देखिए, जब एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी ब्रिज को पार कर रही होती है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी कितनी होती है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी होती है उस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म या फिर सुरंग या फिर उस ब्रिज की लंबाई जिसे वह पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 200 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है 220 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई 200 और 220 हो गई आपकी 420 मीटर। ठीक है, और चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, समय दिया गया आपका 21 सेकंड का। अब आपके पास दूरी है मीटर में, समय है सेकंड में, तो चाल किस में निकल कर आएगी मीटर प्रति सेकंड में। परंतु आपके ऑप्शन तो दिए गए किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर और किलोमीटर प्रति आवर। तो जब भी चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में है और उसे हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, ऐसी स्थिति में आपको गुणा करवाना किससे 18/5 से। और जब चाल आपकी दी गई हो किलोमीटर प्रति घंटे में और बदलनी है मीटर प्रति सेकंड में, तो उसका उल्टा कर दो, 5/18 से गुणा करवा दो। ठीक है, अब हम इन्हें सरल कर लेते हैं। 21 एकम 21, 21 दूने 42, ठीक है 20 बार, और 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा 5 चौके 20, 4 बार। ठीक है, और 18 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की चाल होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल की प्रश्नावली में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वृत्त। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वृत्त वाला। तो वृत्त की परिधि दी गई है आपकी 88 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, 2πr बराबर दिया गया 88 सेंटीमीटर। और ज्ञात करना आपको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो दोनों में त्रिज्या की आवश्यकता है, तो परिधि दी गई है तो हम त्रिज्या निकाल देंगे। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r बराबर दिया गया 88। अब देखिए 22 दूने 44, जो r के गुणा में है वो तो आगे जाके भाग में चला जाएगा, और जो भाग में है वो पक्षांतरण करने में गुणा में चले जाएंगे। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 88 गुणा 7 वहाँ पे भाग में था, गुणा में 44 गुणा में था, भाग में 44 दूने 88 और 7 दूने कितने हो जाएंगे 14। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, उस वृत्त की त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त का ज्ञात करना आपको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो 22/7 गुणा r कितनी आई 14 गुणा 14, 7 से 14 2 बार कटेगा, 22 दूने 44 और 44 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14 चौके 56 और 5 कितने होते हैं 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया गया कि यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। तो मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 1 रुपये, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 रुपये, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 रुपये।
अब आपको दिया क्या है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो हमने मान लिया 5 रुपया हो गया, और 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। तो 5 का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3 रुपये हो गया, क्योंकि 3 के क्रय मूल्य 3 होगा और जो कि 5 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य, अर्थात हम कह सकते हैं 5 रुपए की वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 3 रुपये है। तो सीधी सी बात है, हानि हो रही है। क्रय मूल्य 5 रुपये है, विक्रय मूल्य 3 रुपये है, तो कितने की हानि हो रही, 2 रुपये की हानि हो रही है। बट लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होगा, लाभ अथवा हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि हो रही 2 रुपये की, क्रय मूल्य दिया गया 5 रुपये, गुणा क्या करना हमें 100 से। 5 से 100 20 बार घटेगा, और 20 दूने 40% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार पुनः समझिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लिया हमने माना है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो यहाँ पे 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 3 वस्तु का क्रय मूल्य भी कितना होगा, 3 रुपये होगा, जो क्या दिया गया, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी है। अब 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो हमने निकाल दिया 3 रुपये है, परंतु 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य एक वस्तु का 1 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हानि कितनी होगी, हानि होगी 2 रुपये की, बटा क्रय मूल्य 5 रुपये गुणा 100। 5 का भाग 100 में 20 बार, और 20 दूने 40% की हानि हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये थे आज के वीडियो के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहे पार्ट दर पार्ट। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।